और बेटा स्कूल गया था, स्कूल से आया तो मैं सोची अब किचन भी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने कहा कि अब अच्छे से पूरा प्रॉपर सफाई करूँगी और तब जाके मतलब थोड़ा-सा लगेगा कि चलो उसी बहाने सारी चीज़ें सफाई डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। लेकिन वही उसी में घुस के किसी तरह से मैंने सोचा क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, तो बस आलू पराठा बना के उसको मैं दे दी हूँ। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये भैया जल्दी से जल्दी ना, मतलब बाहर का काम तो होते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, वो तो चलो बाहर साइड है। लेकिन घर का जो जल्दी से हो जाए कि मैं घर का सारा क्लीन कर लूँ। लेकिन बाद में इन्होंने स्टार्ट किया ना, तो ये अभी सूखा नहीं है, तो इसके ऊपर फिर कलर चढ़ेगा नहीं फिर। तो वो अभी बाहर, मतलब बाहर का ही काम अभी हो रहा है। देखते हैं कब तक हो जाएगा अब। और मेड आई थी गीता काम करने। तो मैं क्या है ना कि जो इस तरह के जो काम होते हैं मैं नहीं करवाती। मैंने कहा कि ऐसा है गीता कि ऐसा फैला हुआ है, तो आज तुम छुट्टी ही कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं होता नहीं कि भाई वो 10 जगह काम करके आती है तो फिर मैं अपना काम के लिए उसको एंगेज करूँ, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं दिवाली के टाइम में भी ऐसी करती हूँ, मैं उसको छुट्टी, सब लोग उसको यूज़ करते दिवाली के टाइम में और मैं उसको छुट्टी देती हूँ कि तुम आराम से मेरे घर से फ्री रहो, क्योंकि प्रॉपर आप अच्छे से कर पाते हो और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बार बार किसी को बुला के ही किया जाए। श्री राधे फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो आई होप अच्छे होंगे। अब आज देखो मेरा घर की मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो, रीज़न क्या था ना कि ऊपर सीलन की वजह से पीओपी का डिज़ाइन बना था, वो गिर गया। और ये मतलब हो गया 10-15 दिन। तो बेटे का पेपर चल रहा था तो वो अच्छा तो लग नहीं रहा था। ऊपर से वो जहाँ से गिरा था ना, वहाँ पे बालू रेत हमेशा गिरते रहते थे, तो उसकी वजह से फिर इसका पेपर भी चल रहा था। तो मैंने सोचा अब चलो बनाते हैं। अब ये सब काम इतना हेडेक का होता है ना, मैं क्या बताऊँ। पूरा रूम जो है ना फैला हुआ है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। पूरी चीज़ें अब देखो बाहर निकली हुई है। मतलब एक रूम का काम हो या 3 रूम का काम हो, बात बराबर हो जाती है, क्योंकि सारे काम जो है ना पूरा आप देख रहे हो, सीमेंट बालू पीओपी सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। अब मैं आज सुबह से नहाई तक नहीं हूँ, मतलब नहा लेती तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मुझे बाल भी धोने थे क्योंकि बहुत वो रखे थे गंदे वंदे, सब चिपक जाते हैं ये सब डस्टिंग से। मैंने कहा सब जब करके चला जाएगा ना, अब मुझे लग रहा है कि शाम हो ही जाएगा, तो जब शाम को जाएगा तो फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से करूँगी सफाई, तब जाके नहाऊँगी। तो अभी नहाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने कहा अब 2 बार तो मैं नहीं नहा रही, क्योंकि ये सुबह-सुबह ही आ गए थे ये लोग और आज मुझे किसी तरह से करवाना था। और बेटा स्कूल गया था, स्कूल से आया तो मैं सोची अब किचन भी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने कहा कि अब अच्छे से पूरा प्रॉपर सफाई करूँगी और तब जाके मतलब थोड़ा-सा लगेगा कि चलो उसी बहाने सारी चीज़ें सफाई डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। लेकिन वही उसी में घुस के किसी तरह से मैंने सोचा क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, तो बस आलू पराठा बना के उसको मैं दे दी हूँ। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये भैया जल्दी से जल्दी ना, मतलब बाहर का काम तो होते रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, वो तो चलो बाहर साइड है। लेकिन घर का जो जल्दी से हो जाए कि मैं घर का सारा क्लीन कर लूँ। लेकिन बाद में इन्होंने स्टार्ट किया ना, तो ये अभी सूखा नहीं है, तो इसके ऊपर फिर कलर चढ़ेगा नहीं फिर। तो वो अभी बाहर, मतलब बाहर का ही काम अभी हो रहा है। देखते हैं कब तक हो जाएगा अब। और मेड आई थी गीता काम करने। तो मैं क्या है ना कि जो इस तरह के जो काम होते हैं मैं नहीं करवाती। मैंने कहा कि ऐसा है गीता कि ऐसा फैला हुआ है, तो आज तुम छुट्टी ही कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं होता नहीं कि भाई वो 10 जगह काम करके आती है तो फिर मैं अपना काम के लिए उसको एंगेज करूँ, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं दिवाली के टाइम में भी ऐसी करती हूँ, मैं उसको छुट्टी, सब लोग उसको यूज़ करते दिवाली के टाइम में और मैं उसको छुट्टी देती हूँ कि तुम आराम से मेरे घर से फ्री रहो।